पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। डरावनी जगह, डरावने प्लेस। भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लोगों में इस बात के लिए डर का माहौल है कि यहाँ पर आज भी भूतों का साया देखने को मिलता है। आज भी बहुत से लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन अगर कहीं देवता हैं तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। अगर कहीं अच्छी शक्तियां हैं तो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां भी हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आज भी भारत में और दुनिया में कहीं ना कहीं वास करती है। और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है, कई बार कैमरास में कैप्चर हुआ कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी आत्माएं दिखती हैं। भारत में भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आवाज की इस कड़ी में सबसे पहले नंबर पर आता है भानगढ़ का किला। राजस्थान में एक किला है भानगढ़ किला। लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ पर रात में जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और जो लोग अपनी जिद के कारण रात में वहां गए वो वहां से कभी जिंदा वापस ही नहीं आए। भानगढ़ के किले के बारे में सच्चाई यह है कि लोगों के अंदर एक भ्रांति, एक मान्यता फैली हुई है कि सालों पहले एक राजकुमारी के चक्कर में एक तांत्रिक ने वहां पर काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से आज भी वहां पर आत्माएं भटकती हैं। लोगों का मानना यह है कि उस तांत्रिक ने उस पूरे शहर को मार दिया था, जिसके चलते पूरे शहर की आत्माएं उस भानगढ़ किले में भटकती हैं। नंबर 2 पर आता है जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन आज भी वहां पर रात में जाना मना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बरसात और जाड़े के मौसम में यहाँ पर कुछ पक्षी आ जाते हैं जो प्रवासी पक्षी होते हैं और कुछ दिनों में ये ऑटोमेटिक हजारों पक्षी मर जाते हैं, जिसका कारण आज भी किसी को पता ही नहीं चल सका कि आखिर ये पक्षी मरते क्यों। नंबर 3 पर आता है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। ये फिल्म सिटी है जहां पर हजारों पिक्चरों की शूटिंग हुई, हजारों पिक्चरें यहां पर फिल्माई गई, लाखों की संख्या में यहां लोग आए, लेकिन आज भी लोगों का दावा यह है कि एक निजाम की जगह पे बना हुआ है और यहां पर पहले सजा देने का काम किया जाता था, जिसकी वजह से यहां पर लाखों भूत प्रेत की आत्माएं भटकती रहती है। इस बात का भी दावा किया कि कई बार पिक्चरों की शूटिंग के दौरान वो भूत प्रेत कैमरे में भी कैद हुए, लेकिन लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज भी रात में यहां पर जाने से लोग कतराते हैं। चौथे नंबर पर आता है मेरठ का जीपी ब्लॉक। मेरठ का जीपी ब्लॉक वो प्लेस है, वो स्थान है जहां पर लोग अभी भी जाने से कतराते हैं। लोग कहते हैं कि रात में यहां पर एक लाल साड़ी पहने हुई औरत घूमती रहती है और लोगों को अपने पास बुलाती है। लोगों ने इस बात का भी दावा किया कि जब ये औरत दिखती है उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर 4 और लोग बैठ के ताश के पत्ते मोमबत्ती की रोशनी में खेलते हुए नजर आ जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है अग्रसेन की बावली। ये दिल्ली में स्थित है। लोग यहाँ पर जाने से इसलिए कतराते हैं, लोग कहते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पर काला पानी भर जाता है और ये काला पानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ बुलाता है। कहते हैं कि जो इस पानी के बुलाने पर सम्मोहित होकर पानी की तरफ चला जाता है और उस पानी में कूद जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। इसकी गहराई का अंदाजा लोगों को आज भी नहीं है। 6ठे नंबर पर आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय भी आता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की किताबों से ज्यादा यहाँ के भूतिया रहस्य हैं। लोगों ने बताया कि एक बार यहाँ पर एक छात्र की मौत हो गई थी। उसके बाद से जो छात्र रात के वक्त इस लाइब्रेरी में गया वो कभी जिंदा वापस ही नहीं आया। यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि जब हम सुबह आते हैं यहाँ पर तो किताबें और पेन बिखरे हुए मिलते हैं। इसके अलावा शनिवार वाड़ा किला जो पुणे में स्थित है, ये भी काफी हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। शनिवार वाड़ा किला जो पुणे में स्थित है, ये भी हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। लोग बताते हैं कि यहाँ के किले में एक राजकुमार को उसके रिश्तेदारों ने दीवार से पटक के मार दिया था, जिसके चलते ये किला हॉन्टेड प्लेसेस में तब्दील हो गया और यहाँ पर आज भी लोग जाने से डरते हैं। शनिवार वाड़ा का किला ऐसा है कि जहां पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति इस किले के अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसके बाद आता है डुमस तट
गुजरात। ये एक ऐसा तट है जो देखने में काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा है, समुद्र के किनारे बना हुआ है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि सालों पहले यहाँ पर लाशें जलाई जाती थी और रात के वक्त ये तट आसपास निकल रहे लोगों को अपनी तरफ बुलाता है और जो वहां पहुंच जाता है वो समुद्र में डूब के मर जाता है। ऐसी बातें डुमस तट को लेके गुजरात से कई बार आई और कई बार ऐसे केसेस देखने को भी मिले। ताजमहल पैलेस मुंबई। लोग कहते हैं कि ताजमहल पैलेस दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल है, सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट है। लोगों का मानना यह भी है कि यहाँ पर 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब यहाँ पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित हो गया है और अगर कोई जाता भी है तो उसे उन राजाओं की आत्माएं साफ तौर पर नजर आती है। इसके अलावा एक गांव पड़ता है राजस्थान में, कुल्हारा नाम का गांव है। लोग कहते हैं कि इस गांव में कोई भी नहीं रहता है। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। इस गांव में किसी के भी रहने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ एक मंत्री के गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो जबरदस्ती यहाँ के मंत्री को इस गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, जिसके चलते वो गांव वालों के ऊपर एक कहर बरपा रहा था, उनसे 2 गुना लगान वसूलता था, जिसके चलते गांव वालों ने इस शहर से पलायन कर दिया था और अब इस गांव को श्राप लग चुका है कि इस गांव में कोई रह ही नहीं सकता। इसके बाद नंबर आता है अहल्या घोष लाइट, पश्चिम बंगाल। यहाँ के मछुआरे बताते हैं कि ये लाइट जिस वक्त पर जल जाती है उस वक्त पर वहां आपका जाना व्यर्थ है। ये लाइट आपको धीरे धीरे गहरे समुद्र में उतार ले जाएगी, जहां से आपका वापस आना पूरी तरीके से नामुमकिन है। इसके बाद नंबर आता है टनल नंबर 103, जो कि शिमला में पड़ता है। ये भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। लोग कहते हैं कि टनल में बहुत अंधेरा रहता है और जिस वक्त आप इस टनल के आसपास से गुजरेंगे आपको लगेगा कि आपसे कोई बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ पर एक औरत की आत्मा को भटकते हुए देखा और उसे कैमरे में कैप्चर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि जो इस टनल में घुसा वो वापस नहीं आया। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेगुनकड़ा नाम का। ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जो तकरीबन 45 साल तक बंद रहा। लोगों ने कहा कि जब ट्रेन यहां से निकलती थी तो लोको पायलट अपनी स्पीड बढ़ा देता था और कई बार एक औरत की आत्मा इस ट्रेन से भी आगे भागती हुई नजर आई। यहां पर कोई यात्री रुकना नहीं पसंद करना चाहता था, कोई ट्रेन यहां पर रुकती नहीं थी, जिसके चलते ये स्टेशन तकरीबन 45 साल तक बंद रहा। इसके अलावा मालचा महल दिल्ली में, मालचा महल दिल्ली का सबसे भूतिया जगह है। बताया जाता है कि इतिहास में करीब 700 साल पुराना ये है। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शासक था, नवाब वाजिद अली शाह की पोती के साथ यहाँ रहता था और उसके कुछ दिनों बाद इन दोनों की रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई। उसके बाद ये किला पूरी तरीके से सुनसान हो गया और आज भी यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आती रहती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हॉन्टेड प्लेसेस की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।